इस पे नेविगेटर पे जाओ और मुझे गांव की डायरेक्शंस बताओ। नेविगेटर? चेक करो, मैंने ऑन कर दिया। हाँ ठीक है। जी नेविगेटर राइट दिखा रहा है, लेकिन हमें राइट नहीं लेफ्ट जाना चाहिए। नेविगेटर राइट दिखा रहा है ना? हाँ लेकिन सो वी गो राइट। नेविगेटर कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अब ठीक है, मत सुनिए हमारी बात। हमारे ख्याल से शायद नेविगेटर को ये नहीं पता कि निवासपुर के लिए एक नई सड़क बनी है। उसके लिए पहले लेफ्ट और उसके बाद राइट जाना होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्वीट ड्रीम गुंजन, अब मीठी मीठी नींद में मयंक के सपने देखना, क्योंकि वो तो हमारे होने वाले, सिर्फ हमारे। अरे गुंजन, वो मेरा मिट्टू, तुम मयंक जी, गुंजन सो रही है। तुम इस कमरे में कैसे? अब नॉक करके आना चाहिए ना, दूसरे का रूम है। दरवाजा तो बाहर वाले खटखटाते हैं जी। आप प्लीज जाइए, मुझे देर हो रही है, मुझे तैयार होना ऑफिस के लिए। आप प्लीज जाइए। जी हम वही तो कराने आए हैं, आपकी तैयारियां। आप मारिक को बताओ, हैरी को क्या चाहिए। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम आप जाओ प्लीज। जी बोलिए ना। मिट्टू, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। ना जी ना, हम कहीं ना जा रहे, हम विक्रम जी के लिए भी तो करते हैं ना, तो आपके लिए क्यों ना करें। आखिर हम दोनों इस घर की बहू हैं। एक सेकंड रुकिए। अरे मिट्टू, आज आप ये शर्ट पहनेंगे जी। हम अभी प्रेस कर देते। नहीं नहीं मिट्टू, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज रहने दीजिए। मैं हम यूं गए और यूं आए। अरे मिट्टू रहने दो। अरे वाह, कितना सुंदर है। आपके हाथों में तो जादू है। तुम कहो तो तुम्हारे ब्याह के लिए भी ऐसा बना दे। ये तुम्हारे होने वाले हैं ना? नहीं नहीं, चलो अच्छा है, हम वही सोच रहे थे। तुमसे उम्र में भी इतने बड़े हैं और कितनी अकड़ है, जिंदगी भर पछताती। तुम जैसी के लिए तो कोई राजकुमार आएगा, देखना। कितनी प्यारी बिटिया हो। धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम रचना गर्ग। अच्छा। अब हम यहाँ बनारस से आए हैं, और वो जो वहाँ खड़े हैं ना, वो कबीर जी, हम उनके साथ काम करते हैं। आप उनकी बात का बुरा मत मानेगा, हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो थोड़ा बोलचाल से खड़ूस जरूर है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है और अपनी बात के पक्के हैं। अंकल अंकल अंकल, बाल्टी भर दो ना।
माँ ने पानी मंगाई, पंप चला दो ना भैया। हमें नहीं चलाना आता है, आप कर दोगे? हम चलिए चलिए चलिए। ये पानी आ गया। देखिए, कोई कहेगा ये 2 मिनट पहले गुस्सा थे और अब उन बच्चों की तरह मस्त और निश्चल। जैसा आप इन्हें समझ रहे थे वो वैसे बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ? खेती, क्या है कि हर जगह हर समय खुशी से बात नहीं बनती। क्या है कि ये लोग वीवर होने के साथ साथ कलाकार भी हैं। अगर हम इन्हें प्यार दें, इनकी कदर करें, तो ये जान तक देने के लिए रेडी रहते हैं। वो लोग मान गए हैं। वो हमारे लिए, हमारे साथ काम करेंगे। रियली? यस। और इन्होंने आपके काम और उस हुनर का कोई मोल नहीं है। ये चेक तो आपकी मेहनत और आपके समय के लिए है। हम तो बस एक छोटी सी उम्मीद लेकर आए थे कि हमारी डिजाइन और आपकी कला मिलकर कुछ बेहतरीन और कुछ अनोखा बना दे। काका, अगर आपका हाथ और आपका साथ हो तो इस कला का पुनर्जन्म होगा। कहते हैं कि कला और कलाकार में भगवान होता है, तो क्या आप अपने भगवान का अनोखा रूप नहीं देखना चाहेंगे? ठीक है बिटिया, त्योहार खातिर हम जरूर करेंगे। हम बुनेंगे तुम्हारी डिजाइन। तो पहले आप इसे रखिए। आप और हम साथ हैं ना? आज हमारी चिड़िया खूब चहक रही है। क्या बात है? बहुत खास बात है जी, वेरी वेरी खास बात। ओहो। मिट्टू, 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 काकी माँ, काकी माँ, मिट्टू, काकी माँ। मिट्टू। सच बताइए डॉक्टर साहब, अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? मेरी मिट्टू को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे थोड़ा सोने दीजिए। डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे? देखिए, आपकी पत्नी ने, पत्नी ने डॉक्टर साहब, मंगेतर। आपकी मंगेतर ने नींद की दवाइयाँ ली है।
तुमने ऐसा क्यों किया मिठू? हमें बताओ। और हमसे कोई भूल हो गई है? बताओ मिठू, क्यों किया तुमने ऐसा? जी हाँ बेटा, बताओ हमें, तुमने नींद की दवा क्यों खाई? ताई साहब नहीं खाई, वो ना सुबह कमजोरी महसूस हो रही थी जी, इसीलिए विटामिन की गोली खा ली। पता नहीं वो कौन सी गोली थी जी। क्या मिठू, ध्यान से देखकर दवाई खानी चाहिए ना, कल को कुछ हो जाता तो? जी चलिए मौसी माँ, मिठू को अब आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर ने भी यही कहा है ना। हाँ बेटा, तुम आंखें बंद करके आराम से सो जाओ ताकि जल्दी से ठीक हो जाओ। चल। वेल, यहाँ एक गांव है निवासपुर, वहाँ किसी काम से आया था। बस चल, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। कबीर, सॉरी यार। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? वो तुम्हारी मॉम के बारे में सुना। हमारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, कबीर जी को कैसे भी करके जल्दी वापस भेज दीजिए। ओ मैडम, पैसा देंगी? ऐसे क्या देख रही हैं? आपके वो तो तोड़ फोड़ करके निकल गए, आपका क्या इरादा है? पैसे निकालो। पैसे? जी हाँ, पैसे निकालो। ये जो सब तोड़फोड़ किया ना, उस सब का पैसा कौन भरेगा? बेटा, ये कपड़े देकर गया धोबी, रख लो। हाँ मम्मी जी, ये कैसी है? अच्छे है, पहन लो। मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, ये मैं मिठू के लिए लाई हूँ। अच्छा तो दे दो उसे। ऐसे कैसे दे दूँ? पता नहीं ये उस पर अच्छी लगेगी भी या नहीं। हाँ ये बात तो है, आज तक किसी ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी। अरे पता है, उस दिन हम उसकी शक्ल देखते देखते रह गए। सच में? कैसे? उसने अपना घूंघट उठाया? अरे नहीं, घूंघट नहीं उठाया। पूजा वाले दिन ना हमने विक्रम को उकसाया तो हमें फोटो दिखा ही रहा था वो। फिर क्या हुआ? फोटो क्यों नहीं दिखाया? अरे दिखाता कैसे बेटा, डोलू ने पंखा चला दिया, फोटो हमारे हाथों में ही थी पर वो हवा में फुर हो गई। फोटो उड़ते? ऐसे कैसे उड़ गई जी?
आपने उड़ने कैसे दी? अरे नहीं मिट्टू, हमने ढूंढी ना, हमने घर के हर एक कोने में ढूंढी, लेकिन कहीं नहीं मिली मिट्टू। और उस दिन इतने लोग भी आए थे तो। बेटा हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अरे अगले दिन साफ सफाई हो रही थी ना, तो हमने पूरा घर छान मारा, यहाँ तक कि हमने कूड़े के डब्बे में भी झांक लिया था, पर फोटो मिली ही नहीं। कमाल है, घर से कहाँ जा सकती है? मिट्टू तुम्हें हम पे भरोसा है ना? हमने हर जगह ढूंढी, लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरा गड़क हुए आशिक का मेरी फोटो घुमा दी। कहाँ चली गई हमारी फोटो? क्या हुआ? निकालो पैसे। जी वो हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है इसका क्या मतलब है पैसे नहीं है? शकल से तो सीधी सादी लड़की लग रही है। जी सच में हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब सती सावित्री बनने का ढोंग मत करो। तुम्हारे जैसी लड़कियों की असलियत जानते हैं हम। पहले अमीर बंदों को फंसाना और फिर वो जब लात मार के निकल जाए ना तो बेचारी बनने का ढोंग करना। तुम्हारे जैसों से हमें अपना पैसा वसूल करना आता है, समझे? डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, रो मत। चलो। अरे साहब, ये क्या मतलब हुआ? मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पैसे तो देते जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं। एंड मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई। आई एम रियली सॉरी। काकी माँ। अरे विक्रम बेटा आओ।
ये देखिए काकी माँ। ये क्या, तेल की बोतल? आज इसे देखकर आपके हाथ की चंपी याद आ गई। याद है ना बचपन में कैसे हम सबको बारी बारी से पकड़ के आप सर पे तेल मालिश किया करते थे। और ये भी याद है कैसे उस वक्त तुम सब तेल की महक से दूर भागते थे। लेकिन मजा भी तो आता था काकी माँ। वो इसलिए क्योंकि वही तो समय था जब तुम अकेले में बैठकर अपनी काकी माँ से अपने सारे दिल की बात कहते थे। वैसे आज क्या हो गया जो अचानक चंपी मालिश काकी माँ की याद आ गई? वो क्या है ना काकी माँ, हम सोच रहे थे कि अब आप तैयारियां शुरू कर देते हमारी और मिट्टू की शादी की। अरे तुम्हारी हरी झंडी दिखाने की देर है, हमारी पूरी फौज तैयार है। बोलो। अरे हम भी आपके बोलने का इंतजार कर रहे थे काकी माँ। अच्छा, वैसे एक बात बताइए काकी माँ। हाँ कहो। आप लोगों को मिट्टू पसंद तो आई है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। ये कहाँ गई फोटो? अगर हमारे अलावा किसी और के हाथ लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गई कहाँ ये कब्बक फोटो? मिट्टू, अरे मिट्टू बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी काकी साहब, वो हम नीचे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि छत पे जाके पानी दे देते हैं पौधों को। जी मिट्टू, ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, रात को कोई पौधों को पानी देता है क्या? हम आपके साथ कपड़े तय करा देते हैं जी। हाँ ठीक है, फिर तुम ना सारे कपड़े उतार के उन्हें अच्छे से तह लगा देना। हाँ? ये क्या, हम तो खुद ही बोलकर फंस गए। जी काकी साहब। मम्मी जी 1 मिनट।
नन्ही, क्यों इस तरह से सामान इधर उधर फेंक रहे हो बेटा? ओह माय गॉड! हाथ को क्या क्या हो गया? प्लीज दादी, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों? हुआ क्या है बच्चे? एक बार नहीं 100 बार कहा था मैंने आपसे कि नहीं आना है मुझे ऐसी जगह पे, जिस जगह के लोगों का इतना छोटा दिल, इतनी छोटी सोच और इतना छोटा दिमाग, नहीं रहना है मुझे वहां पे। जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, मैं नहीं रह सकता वहां पे। प्लीज बेटा, नहीं बेटा, क्या हुआ? बताओ मुझे, हुआ क्या है? आज फैसला करना होगा दादी। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आपको मेरे साथ यहाँ से वापस चलना होगा। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। हम अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। And that's final, दादी। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुन सकता। अफसोस से बेटा, तुम जैसा बोलोगे ना, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हाँ, शांत हो जा बेटा। मिट्ठू, कहाँ चली गई? मिट्ठू बेटा, इतनी ठंड में नीचे बैठकर क्या कर रही हो? क्या हुआ? मिट्ठू, मिट्ठू, देरी के लिए माफी चाहता हूं। काम पर जा रही हो बेटा? नाश्ता। रचना, तुम भी जल्दी से नाश्ता खा लो। उसके बाद हम साथ ही साथ निकलेंगे। पापा, आप निकलिए, हम चले जाएंगे। नहीं बेटा, हम दोनों साथ ही साथ निकलेंगे ताकि हम नन्हे से माफी मांग सकें। नहीं नहीं पापा, आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सच। नहीं बेटा, जब हमसे अनजाने में गलती हुई है तो हमें उसकी माफी मांगनी ही चाहिए। नहीं जी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम अभी मौसी जी के पास जाएंगे और कबीर से हम सबकी तरफ से माफी मांगेंगे। नहीं सर, तुम क्यों माफी मांगोगे? गलती हमसे हुई है, माफी भी हम ही मांगेंगे। उसके अतीत के बारे में और उस पर लांछन लगाने से पहले हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए था। गलती हमारी है, माफी भी हम ही मांगेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।